हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग। और आज राधाष्टमी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से राधाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान राधे रानी करे आपके जीवन में बहुत सफलता आए, खूब खुशियाँ आए, खूब सुख आए, खूब सारा धन आए और आपको जो चाहिए वो आपको मिले। तो आज राधाष्टमी है, तो आज का वीडियो राधाष्टमी के ऊपर ही बनाते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं कि राधा रानी कौन है? आप लोग जानते हैं कि राधे और कृष्ण आप लड़का और लड़की के रूप में देखते हैं, है ना, काफ़ी लोग। और असली में राधा रानी कौन है? आप लोग जानते हैं कि कौन है? मैंने जो सुना है संतों से, मेरे गुरुदेव से, उसके अकॉर्डिंग में जो मुझे जानकारी अपने बड़ों से, संतों से, अपने गुरुदेव से है, वो मैं आपके साथ में साझा कर रही हूँ। राधे रानी कौन है? 4 तत्व बताते हैं गुरुदेव हमारे कि 4 तत्व होते हैं। पहला तत्व ये हमारा शरीर, दूसरा इस शरीर के अंदर जो विद्यमान है आत्मा, तीसरा परमात्मा और चौथा राधे रानी। पहला तत्व शरीर जो आप देख रहे हो, ये मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, ये शरीर है। ये किसका नौकर है? इस शरीर का मालिक कौन है? आत्मा है ना। आत्मा कैसे? ये जैसे मतलब आत्मा की शक्ति से ये शरीर चलता है। आंखें देखती है, मुंह बोलता है, कान सुनते हैं, हाथ पांव हिलते हैं, कर्म करते हैं, मन देखता है, कर्म करता है, बुद्धि विवेक से अपना मतलब निर्णय लेती है। तो ये जो शरीर है वो अधीन है आत्मा के। इस शरीर का मालिक है आत्मा, जो इसको चलाता है। जब आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो शरीर निर्जीव हो जाएगा। आप लोग उसको जला ले जा करके जला दोगे, इसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। उसके बाद में आत्मा हुआ। अब आत्मा का मालिक कौन है? परमात्मा है ना। तो जैसे हम आत्मा, तो हमारा मालिक कौन है? परमात्मा। हमको क्या चाहिए? हम लोग संसार में खुशियाँ देखते हैं, हमको ये चाहिए, गाड़ी मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, बंगला मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन इनसे भी हमको कुछ टाइम के लिए सुख मिलता है। उसके बाद में ये सब चीज़ें फीकी पड़ने लग जाती है। सबसे बड़ा आनंद होता है परमात्मा का आनंद, क्योंकि हम उनके स्वरूप हैं, हम उनके अंश हैं। तो परमात्मा के आनंद ही हम लोग मानते हैं, मतलब कि उन्हीं का आनंद हमको चाहिए। तो सबसे पहला शरीर, शरीर का मालिक आत्मा, आत्मा का मालिक परमात्मा। परमात्मा कौन? ठाकुर जी, श्री कृष्ण, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है उनके नायक हैं, उनके मालिक हैं, उनको बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, उनको संग्रहण करने वाले हैं, उनका स्मरण करने वाले हैं। और उस परमात्मा का मालिक कौन है? श्री राधे रानी। ठीक है, समझे। पहला शरीर, शरीर की मालिक आत्मा, आत्मा का मालिक परमात्मा, और परमात्मा ठाकुर जी श्री कृष्ण का मालिक है श्री राधे रानी। सबसे बड़ी सरकार है राधे रानी। तो वो है राधे रानी। राधे रानी वो है जिन श्री कृष्ण की पूजा पूरा संसार करता है। वो श्री कृष्ण मुरली में राधे रानी का नाम सिमरन करते हैं, उनका नाम बजते हैं, उनके चरण दबाते हैं। वृंदावन में देखो आप, जो नित्य लीला होती है उनमें ठाकुर जी श्री राधे रानी के चरण दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके आगे लड़की बन करके, मतलब कि लीला है उनकी कि गोपी वस्त्र पहन करके, गोपी का रूप धारण करके राधे रानी को खुश करते हैं। वो परमात्मा जो पूरे संसार के, संपूर्ण ब्रह्मांडों के सबके वो मालिक है, उनकी भी मालिक है ना। राधे रानी उनकी मालिक है, उनकी आह्लादनी शक्ति है, उनकी आत्मा है, उनकी मालिक, उनकी सर्वे सर्वा श्री राधे रानी है। राधे रानी का स्वरूप कैसा है? वो अकारण करुणा वरुणालय है, मतलब कि जो बिना कारण कृपा करती है। देखो हमारे, आपको मालूम है कि कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो ठाकुर जी जो श्री कृष्ण है, वो जब कर्मों का हिसाब देखते हैं तो अच्छा कर्म देखते हैं, बुरा कर्म देखते हैं, अच्छा फल देते हैं, बुरा कर्म देते हैं, है ना। वो न्याय करते हैं बराबर कि जैसा कर्म है वैसा फल देते हैं। लेकिन राधे रानी जी है ना, उनके रोम रोम से कृपा बरसती है। संतों से मैंने ऐसे वर्णन सुना है कि राधे रानी के रोम रोम से कृपा बरसती। वो इतनी भोली है, इतनी प्यारी है कि वो कभी किसी के दुर्गुण या उनके पाप कर्म नहीं देखती है। वो सिर्फ कृपाएँ करती है, क्षमाएँ करती है। जो ठाकुर जी के शरणागति में जाता है उन पे भगवान कृपा करते हैं, न्याय भी करते हैं। ठीक है, जो हमारे कर्म भुगताने होते हैं उनको भगवान, इतना होता है उसको इतना सा करके भुगता देते हैं। लेकिन जो राधे रानी के चरण पकड़ लेते हैं, जो राधे रानी की शरणागति में रहते हैं, उनके भगवान, राधे रानी कहती है बस बिल्कुल देख लो आप, ठाकुर जी ये मेरा बच्चा है, इसको आप क्षमा कर दो। तो ठाकुर जी मतलब उसके अपराध, उसके दुर्गुण, उसके अवगुण कुछ नहीं देखते, उसको क्षमा कर देते हैं। राधे रानी ने जिसकी सिफारिश करी ठाकुर जी से, तो बस उसका तो बेड़ा पार ही है।
इसलिए अपन क्या बोलते हैं, राधे राधे राधे। हमारे निम्बार्क संप्रदाय में तो जय श्री राधे का स्लोगन है। हम लोग जय श्री कृष्ण नहीं बोलते, हम लोग जय श्री राधे बोलते हैं या राधे राधे बोलते हैं, या किसी को आवाज़ भी देनी होती तो राधे करके बोलते हैं। और वृंदावन में जा कर के देखो आप, हर बात में दुकान वाले भी राधे राधे, टेम्पो वाले राधे राधे, मतलब हर जगह राधे राधे है वहाँ तो। डाल डाल पे, पात पात पे राधे राधे हो। तो वो है श्री राधिका रानी। मेरी इतनी वो नहीं है सामर्थ्य कि मैं राधे रानी को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, मैं बता सकूँ कौन है। छोटी सी बुद्धि है, इस बुद्धि में जो संतों द्वारा सुना है, जो गुरुदेव द्वारा सुना है, जो मैंने अपने जीवन में माना है, वो मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ कि राधे रानी कौन है। बताया मैंने, एक बार फिर से बता दूं। 4 तत्व है, शरीर है, आत्मा है, परमात्मा है और राधे रानी है। सबसे पहले ये शरीर है, इसको चलाने वाली इसकी मालिक, इसकी आत्मा, मतलब इसका मालिक कौन है, आत्मा है। और उस आत्मा का मालिक भी कौन है, परमात्मा है, जिसका आनंद, जिसका सुख हम लोग चाहते हैं, जिस परमात्मा के पास में हम जानना चाहते हैं, ये सब दुखों को, इस संसार को छोड़ करके हमेशा के लिए सुख के लिए, आनंद के लिए जिनके पास में जाना चाहते हैं। और वो परमात्मा जो सर्वे सर्वा है, जिन्होंने पृथ्वी बनाई, जो पृथ्वी का पालन कर रहे हैं, जो पृथ्वी का संहार करेंगे, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है, जिनसे ऊपर कुछ नहीं, उनकी भी मालिक है, उनकी भी आत्मा है राधे रानी, उनकी भी मालिक है राधे रानी। मतलब कि ठाकुर जी की आत्मा है श्री राधे रानी। और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ठाकुर जी के ये वचन है, ठाकुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति राधा कहता है उसके लिए ठाकुर जी मतलब ऐसे हो जाते हैं कि इसको मैं क्या दे दूँ, मतलब इसने मेरी प्रियाजू का नाम लिया, राधे रानी का नाम लिया, इसके लिए मैं क्या करूँ, मैं इसको क्या दूँ, ऐसा मेरे पास में क्या है जो मैं इसको दे दूँ। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति रा कहता है तो मैं तुरंत जहाँ भी हूँ, जैसी भी स्थिति में, मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ और उसके पीछे पीछे चलता हूँ धा सुनने के लिए कि अब ये राधा बोलेगा, धा बोलेगा मेरे राधा रानी का नाम, चाहे उसकी मंशा रावण बोलने की हो, लेकिन रा शब्द जिस व्यक्ति के मुंह से बोला जाता है तो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते हैं धा सुनने के लिए कि अब ये धा बोलेगा मेरे राधे रानी का नाम बोलेगा। ऐसा है राधे रानी का नाम। और राधे रानी का जो नाम जपता है उसके आगे आगे भगवान विष्णु चक्र लेके चलते हैं उसकी रक्षा करने के लिए, पीछे शिव भगवान त्रिशूल लेके चलते हैं, साइड साइड में वरुण भगवान चलते हैं, इंद्र देवता चलते हैं। उसकी रक्षा तो स्वयं भगवान ठाकुर जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र देवता, वरुण देवता करते हैं जो राधे राधे जपता है। इसलिए तो राधे 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 कहिए। तो राधे रानी ऐसी है, बहुत अकारण करुणा वर्णालय है, जिनको सिर्फ कृपा करना आता है, जिनको सिर्फ माफ़ करना आता है, जिनको बस अपनाना आता है, गले लगाने आता है। वो न्याय नहीं करती कभी भी। आप कितने भी पापी हो, कितने भी दुष्ट हो, ऐसे होना नहीं चाहिए अपन को, लेकिन जैसे भी वो राधे रानी सबको गले लगाने वाली है, सबके पापों को हरने वाली है। राधे रानी स्वयं कहती कि जो मेरे चरणों के एक बार लग जाता है उसको मैं कभी नहीं छोड़ती, मैं उसको कभी नहीं त्यागती। और राधे रानी का जैसे व्रत है तो मतलब कि राधाष्टमी है, कई लोग धूमधाम से मनाते हैं, व्रत भी करते हैं। आप लोग व्रत भी कीजिए, जैसे कि बोलते हैं कि आप 11 करो, एकादशी एकादशी बोलते हैं, वैसे हम लोग 11 बोलते हैं राजस्थान में। तो 11 का व्रत है, 11 का तो जो व्रत होता है एकादशी का, उसका तो अनंत कोटि फल मिलता है। उससे ज़्यादा फल जन्माष्टमी करने वाले को मिलता है। जो जन्माष्टमी करता नहीं, चाहे आप करोड़ों 11 मत करो, एकादशी मत करो, एक जन्माष्टमी कर लो उसका फल, और आप करोड़ों लाखों करोड़ों आप जन्माष्टमी कर लो, मत करो, उनका जो फल है उतना एक राधाष्टमी करने का फल है। मतलब कि चाहे लाखों करोड़ों आप 11 करो, उसका फल एक जन्माष्टमी करने के बराबर है, और लाखों करोड़ों जन्माष्टमी करो, उसका फल एक जन्माष्टमी करने के बराबर है। तो निवेदन है आपसे, जो भी अगर आपके सामर्थ्य है तो आप व्रत जरूर कीजिएगा राधाष्टमी का आज। और कोई बात नहीं, देखो सुबह फलाहार कर लीजिए, शाम को खाना खा ही लेते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब है कि राधा रानी की पूजा कैसे करनी है। तो राधा रानी को आप, अगर आपके घर में श्री विग्रह विराजमान है, तस्वीर है तो तस्वीर को आप भोग लगाइए। बाकी अगर श्री विग्रह है तो उनको स्नान करा करके पंचामृत से उनको सुंदर वस्त्र धारण करवाइए, फूलों की माला पहनाइए, चंदन लगाइए, इत्र लगाइए, और अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर भोग बना करके लगाइए। राधा रानी को क्या भोग लगता है किसी को पता नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। मुझे भी बड़ों से मालूम चला है, इतनी ज्ञानी मैं भी नहीं हूँ। तो राधे रानी को चढ़ता है अरबी की सब्ज़ी, उनको बहुत पसंद है अरबी की सब्ज़ी। अरबी की सब्ज़ी बना के चढ़ाइए, खीर चढ़ाइए, उनको रबड़ी चढ़ाइए, ये उनको पसंद है। तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार राधे रानी को भोग लगाइए, अच्छी सुंदर सेवा कीजिए, आरती कीजिए, और आप लोग भी प्रसाद पाइए राधे रानी का। और तो क्या बोलूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। मतलब कि जो मेरी तुच्छ सी बुद्धि में आया वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी राधे रानी के की महिमा को कोई जान नहीं सकता है। स्वयं ठाकुर जी जिनके पीछे पीछे घूमते हैं, जिनकी
चरण दबाते हैं, जिनका नाम मुरली में सिमरन करते हैं, वो श्री राधिका रानी। ठाकुर जी का हृदय है वो राधे रानी। क्या ठाकुर जी का हृदय कहते हैं राधे रानी को। ठाकुर जी कहते हैं कि जिसने राधे राधे जप लिया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया, मुझे खरीद लिया। मतलब आप कृष्ण कृष्ण मत कहो, आप राधे राधे बोलोगे तो ठाकुर जी कहते हैं मैं बिक गया उसके हाथों, मतलब कि मैं उसका नौकर हो गया, मैं उसका गुलाम हो गया जिसने राधे राधे बोल दिया। और हमारे निवास संप्रदाय में तो कोरा राधे राधे भी नहीं कहते हैं, कोरा कृष्ण कृष्ण भी नहीं कहते हैं। हमारा तो महामंत्र है। क्या मंत्र है? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये हमारा महामंत्र है। तो हमारे गुरुदेव ने हमको ये आज्ञा की है ये बोलने के लिए। तो आप लोगों से भी निवेदन है हाथ जोड़ करके खूब राधे राधे का नाम लीजिए, महामंत्र बोलिए, राधे कृष्णा को मिला करके बोलिए, अथवा राधे राधे बोलिए, जो आपकी इच्छा है वो बोलिए। तो राधे रानी का व्रत कीजिए, आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप भगवान के राधे रानी के भोग लगाइए, पूजा कीजिए। और बस एक निवेदन और, अगर हो सके तो वृंदावन की राधाष्टमी देख करके आइएगा, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जन्माष्टमी है, राधाष्टमी तो वहीं के त्यौहार है, मेन तो वहीं के ही है। तो जा सके तो जाइए। मैं नहीं जा सकती क्योंकि कुछ मजबूरी है, मैं जा नहीं सकती भी, मैं बहुत घूम करके आई तभी मुझे अलाउ भी नहीं होगा इतनी जल्दी बाहर जाना, और कुछ मेरी पर्सनल मजबूरी भी है तो मैं जा नहीं सकती। आप लोगों से निवेदन अगर जो जा सकता है वो ज़रूर जाएँ। लेकिन अब राधाष्टमी के दिन आपके पास में वीडियो आ रहा तो आप क्या जाएंगे कोई बात नहीं है, कभी और चले जाना। और ठीक है, आज के ब्लॉग में मैं बस इतना ही। आप लोगों को राधाष्टमी की बधाई भी देनी थी। सुबह जल्दी देखो मैं नहा धो करके भी रेडी हो गई हूँ, जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। अब इसको एडिट करना है, फिर आप लोगों तक पहुँचाना है इसको। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।